हेलो गाइस, हम आज करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोरीन। नाइट्रोरीन्स क्या होते हैं? जिसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन होती है, जिसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन होती है, ठीक है। जिसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स होती है नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ। कि नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है, कंपाउंड कैसा है, ब्रोन ट्राइफ्लाइड इसमें यूज़ होता है। जब ह्यूमिक नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। रिडक्शन, अब हम इसमें रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको एसिडिक मीडियम में बताया कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, ठीक है। अगर मैं केमिकल रिएक्शंस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोरीन्स में बात करूं तो उसका पहला है एसिडिक मीडियम में बताया गया कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनते, टॉटमराइजेशन नहीं बनता, पर बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप में समवट इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। फिर रिडक्शन में उन्होंने बताया कि डिफरेंट रिडक्शन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे अक्कर करते हैं, बट इसमें डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम करें अब रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। ये हम करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोरीन्स, जिसमें हम करें रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, मैं एक बार आपको बोल देती हूँ, तो 1 मिनट वेट करो। कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि नाइट्रोरीन्स क्या होता है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स होता है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स होता है जिसके कारण नाइट्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स होता है जिसमें हम कहते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ब्रोन ट्राइफ्लाइड यूज़ होता है, ठीक है। क्या कहते हैं ब्रोन ट्राइफ्लाइड यूज़ होता है। जब कंसनट्रेटेड फ्यूमिक एसिड यूज़ होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है ना। नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, ग्रुप कैसे है इसके, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स होता है इसमें, ठीक है। इसमें उन्होंने फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोरीन्स में उन्होंने बताया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, यहाँ पर रिएक्शंस है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं, पर प्रॉपर्टीज़ भी आप बोल सकते हैं इसकी, पर यहाँ पर उन्होंने रिएक्शंस हेडिंग लिखी हुई है, तो रिएक्शंस को लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। फिर उसके बाद है क्या कहते हैं, उन्होंने एसिडिक मीडियम में बताया हुआ है कि क्या कहते हैं, एसिडिक मीडियम में उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनते, टॉटमराइजेशन नहीं होता, बट समवट नाइट्रो ग्रुप पे ना बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होता है कि चार्जेस पे इंटेंसीफाई कर देते हैं, है ना, जिसमें सबस्ट्रेटिव मोनोमाइन को डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ऐसे ही कुछ था ना। वो तो समवट अमाइंस में किया था, पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या करते हैं कि चार्ज को इंटेंसिफाई कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं रिडक्शन पे क्या है कि डिफरेंट रिडक्शन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस पे अकर करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट पीएच इसका जो होता है और द रिएक्शन मिक्सचर डिफरेंट होता है। अब आगे देखो रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम कर रहे हैं। तो आगे देखो रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम कर रहे हैं, जिसमें आप लोगे नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसको आप करोगे क्या कहते हैं, इसको आप करोगे जिंक और HCl के प्रेजेंस में, ये आपके पास बनेगा एनिलीन। NH2 क्या होता है, एनिलीन प्लस वाटर, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl के साथ करोगे एनिलीन प्लस वाटर, ये होता है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में, जिसमें उन्होंने कहा है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम विद एन एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जिंक एक मेटल है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन लिया, जिंक एक मेटल है, जिसमें उन्होंने कहा है क्या कहते हैं एन एसिडिक विद द जिंक और HCl, ठीक है। तो क्या कहते हैं फिर ईल्स इसमें एनिलीन बनता है, एनिलीन प्लस वाटर। नाइट्रोबेंजीन जिंक और HCl दैट इज द एनिलीन प्लस वाटर, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन जिंक और HCl एनिलीन प्लस वाटर बन गए, ठीक है। ये रिएक्शन पता लग गई। हाँ जी गाइस, हम आगे अब करें कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। हम करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोरीन्स। नाइट्रोरीन्स मैंने आपको बताया था इसमें डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ रीन्स होती है, अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि नाइट्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, ट्राइफ्लाइड की प्रेजेंस, ब्रोन ट्राइफ्लाइड के प्रेजेंस में होता है, कंसनट्रेटिव फ्यूमिक एसिड के प्रेजेंस होता है, कंसनट्रेटिंग निट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा है, नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन ट्राइफ्लाइड पेरोक्साइड कैसा है। फिर उसके बाद मैंने आपको रिडक्शन इन एसिडिक
मीडियम करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब नाइट्रोबेंजीन को जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। ऐसी कैटालिटिक रिडक्शन में उन्होंने अब आगे हम करें कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन कहता है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट यील्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, जब हम कैटालिटिक रिडक्शन में जब हम नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन में, ये क्या कह रहे हैं कि जब हम कैटालिटिक रिडक्शन में कह रहे हैं जब हम नाइट्रोबेंजीन को H2 के साथ करेंगे, ठीक है, ठीक है, विद द H2, ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को H2 की प्रेजेंस में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास आएगा एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन बनेगा कैटलिस्ट में। ठीक है, पीछे जो मैंने आपको करवाई थी वो करवाई थी रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में करवाई थी मैंने, जो पीछे रिएक्शन कराई थी। मैं आपको दोनों समझाती हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं दोनों की बात करूं तो मैंने आपको दोनों रिएक्शन करवाई थी रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में, कि उसमें मैंने आपको कराया था कि जिसमें नाइट्रोबेंजीन होता है, नाइट्रोबेंजीन को जब आप जिंक और HCl के साथ करोगे, तो ये आ गया एनिलीन प्लस वाटर। ये NH2 क्या होता है, एनिलीन। ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन लगा लेना, तो ये आ गया प्लस वाटर, है ना। तो ये देखो, ये वाली और ये वाली रिएक्शन मैं आपको समझा रही हूँ अभी, दोनों रिएक्शन जो मैंने करवाई मैं आपको समझाती हूँ, रुको। हाँ जी गाइस, देखो अब हमने जो मतलब मैंने आपको बताया कि नाइट्रेशन हम करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोरीन्स। ठीक है, मैं नाइट्रोरीन्स के बारे में अगर आराम से बोलूँ तो वो सिंपल भाषा में बोलूँ तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोरीन्स होते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। नेचर ऑफ कॉम्पाउंड कैसा है, नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है, ब्रोन ट्राइफ्लाइड कैसा है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कंसनट्रेटिंग फ्यूमिक एसिड कैसा है, कंसनट्रेटिंग निट्रिक एसिड कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं क्या कहते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड इसमें यूज़ होता है ना। तो उसके बाद हमने की थी, जब मैंने आपको पहली रिएक्शन इसमें करवाई थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोरीन्स में, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, जिसमें वो कहते हैं कि नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और कैटालिटिक रिडक्शन में भी यही कह रहे हैं कि जब नाइट्रोबेंजीन को H2 के साथ करोगे, वहाँ पर था नाइट्रोबेंजीन को जिंक और HCl के साथ करोगे, यहाँ पर है नाइट्रोबेंजीन को H2 के साथ करोगे, मीन्स हाइड्रोजन के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम में, फिर भी आपके पास एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, एनिलीन बनेगा। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है, बस इसमें कैटालिस्ट का फर्क है कि कैटालिटिक रिडक्शन में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रही है, जिसमें कि नाइट्रोबेंजीन आपका एनिलीन में कन्वर्ट होना ही होना है, नाइट्रोबेंजीन हमारा एनिलीन में कन्वर्ट होना ही होना है। बस इसमें दोनों रिएक्शंस में ये दो रिएक्शंस मैंने करवाई है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क यही है कि नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट होना ही होना है, पर फ़र्क ये है कि हमारे पास कैटालिस्ट डिफरेंट है। कैटालिटिक रिडक्शन में निकल और प्लेटिनम यूज़ हो रहा है, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में सिर्फ जिंक और HCl यूज हो रहा है। ठीक है, सो मैं आपको बता दूँ रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन को मतलब कि जिंक और HCl के साथ करोगे फिर भी एनिलीन बनना है, और जब नाइट्रोबेंजीन को H2 के प्रेजेंस में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करोगे फिर भी एनिलीन बनना है। बस फ़र्क किसमें डिफरेंस आता है, कैटलिस्ट में, जिसमें कैटालिटिक रिडक्शन में हमारा निकल और प्लेटिनम यूज़ हो रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, कैटालिटिक रिडक्शन में निकल और प्लेटिनम यूज़ हो रहा है, और रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में जिंक और HCl यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे चले, कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, नाइट्रोजन और H2 के प्रेजेंस में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करोगे तो एनिलीन बनेगा। रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, आगे देखो, जब हम कैटालिटिक रिडक्शन मैंने अभी आपको करवाई जिसमें उन्होंने बताया कि नाइट्रोबेंजीन को जब आप H2 के प्रेजेंस में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। अब आगे देखो रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम हम करने जा रहे हैं, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है अब अच्छी तरह से। हम देखो रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कह रहे हैं कि व्हेन रिड्यूस्ड इन अ न्यूट्रल मीडियम, अगर हम न्यूट्रल मीडियम में बात करें तो जब फिनोल को आप जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। अब देखो क्या कहते हैं, फिनोल, दिस इज OH इज फिनोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर लग गया OH मीन्स फिनोल। इसको आप जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास बनेगा NH4OH के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी अमाइन। ठीक है, प्लस वाटर, ये हमारे पास क्या बना, हाइड्रोक्सी अमाइन। रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है,
ठीक है। जब फिनोल, ये फिनोल है, फिनोल को जब जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी प्लस अमाइन बनेगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, दोबारा देख लो, इधर देखो। ठीक है, ये रिएक्शन जो मैंने अभी करवाई है, जब आप फिनोल को, देखो, जब आप फिनोल को क्या कहते हैं, जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा NH4OH हाइड्रोक्सी अमाइन, हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर, ये रिएक्शन। ठीक है, जब आप फिनोल को जिंक NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको कराई रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, याद रखना कि जब अब मैं आपको 3 रिएक्शन करवाई है, तीनों मैं बताती हूँ, रुको। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको 3 रिएक्शन कराई जिसमें रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में उन्होंने बताया कि जब आप क्या कहते हैं, जब आप NO2 नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl की प्रेजेंस में करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। कैटालिटिक रिडक्शन में भी उन्होंने कहा कि जब आप क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को H2 निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करोगे फिर भी एनिलीन बनेगा। और अब उन्होंने रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कहा कि जब फिनोल को जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे ये क्या बना, NHOH जो कि हाइड्रोक्सी एनामीन होता है प्लस वाटर बनेगा। मैंने आपको पीछे सीरीज करवाई थी ना कि पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और फिर हमारे पास अमाइन बनेगा। ठीक है, मैंने आपको सीरीज कराई थी, वो सीरीज अपने दिमाग में लेके आओ। पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सी अमीन बनेगा और हमारे पास फिर अमाइन बनेगा, जो प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, अभी ये मैंने आपको करा दिया। फिनोल को जब जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, दिख रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे चले, आगे चले, आगे हमारे पास है रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में क्या करते हैं कि जब नाइट्रोबेंजीन को, ठीक है, आप Na3ASO3 की प्रेजेंस में करोगे NaOH की प्रेजेंस में तो ये आपके पास बनेगा NO डबल बॉन्ड N, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, जब अब नाइट्रोबेंजीन को Na3ASO3 NaOH की प्रेजेंस में करोगे तो ये बनेगा। अगर आप इसको क्या कहते हैं NaOH, ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं NaOH और साथ में क्या कहते हैं रुको, NaOH और क्या था, और इसमें साथ में जिंक लोगे और साथ में CH3OH लोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा N डबल बॉन्ड N। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद बेंजीन, ये बनेगा। और साथ में जब आप जिंक और NaOH प्रेजेंट लोगे तो फिर आपके पास क्या बनेगा NH डबल बॉन्ड NH और साथ में बेंजीन। ये क्या होता है मैं बताती हूँ। पहले में आपका बनेगा आइसोबेंजीन, ये वाला आपका क्या बना आइसोबेंजीन, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया ये आइसोबेंजीन है। फिर आपका बना आइसोऑक्सीबेंजीन, ठीक है, आइसोऑक्सीबेंजीन पहला बना, फिर आइसोबेंजीन बना और फिर ये हाइड्रोक्सीबेंजीन बना। ये हाइड्रोक्सी क्योंकि H लग गया ना यहाँ पर, हाइड्रोक्सीबेंजीन, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन बन गया। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ रिएक्शंस कैसे की, मैंने बता देती हूँ। ये देख लो पहले, फिर मैं समझाती हूँ। रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में करवा रही थी जिसमें उन्होंने बताया था, मैं बताती हूँ, NO2 करोगे, साथ में मैंने बताया था Na3ASO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, मैं आगे कर लेती हूँ। जब नाइट्रोबेंजीन को Na3ASO3 की प्रेजेंस में करोगे NaOH की प्रेजेंस में तो ये आपके पास आएगा N बेंजीन NO डबल बॉन्ड N बेंजीन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जब NaOH को जिंक और CH3OH की प्रेजेंस में करोगे फिर क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा N डबल बॉन्ड N बेंजीन साथ में। ठीक है, और जब क्या कहते हैं जिंक और NaOH को करोगे साथ में तो फिर आपका क्या बनेगा बेंजीन NH डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, NH के बाद डबल बॉन्ड है, NH हो गया, साथ में बेंजीन हो गया। ये बना आपका
ऑक्सी बेंजीन, ये बेंजीन आइजो ऑक्सी बेंजीन, यहाँ पर ये बना आइजो बेंजीन, ठीक है। ये आपका बना आइजो ऑक्सी बेंजीन पहले वाला, फिर ये वाला बना आइजो बेंजीन, और ये वाला आपका बना आइजो हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये आपका बन गया। तो ये देखो जब नाइट्रोबेंजीन को Na3 क्या कहते हैं AS मतलब ASO3 की प्रेजेंस में करोगे, NaOH के प्रेजेंस में करोगे तो ये NO डबल बॉन्ड N आइजो ऑक्सी बेंजीन बन जाएगा। फिर NaOH के प्रेजेंस में जिंक और CH3OH के प्रेजेंस में तो N डबल बॉन्ड N और बेंजीन बन जाएगा, आइजो बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा जिसमें NH डबल बॉन्ड NH बेंजीन बन जाएगा। ये देखो रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया है ऑन रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम द नाइट्रोबेंजीन यील्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोबेंजीन को जब Na3 ASO3 NaOH के प्रेजेंस में करोगे तो हमारे पास NO डबल बॉन्ड N बेंजीन बन जाएगा, आइजो ऑक्सी बेंजीन बन जाएगा, NaOH और जिंक और CH3OH के प्रेजेंस में बन जाएगा आइजो बेंजीन बन जाएगा, जिंक और NaOH के प्रेजेंस में ये बनेगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपके मेन प्रोडक्ट्स है। मेन तो आपको ये प्रोडक्ट्स पहले याद होने चाहिए, Na3 ASO3 NaOH के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में जिंक और CH3OH के प्रेजेंस में जिंक और NaOH के प्रेजेंस में। ये आपको ये देख लो पूरी रिएक्शन, मैं आपको चाहे शुरू ऐसे भी दिखा देती हूँ, रुको वेट, ये देख लो, ये देख लो पूरी रिएक्शन देख लो, पूरी रिएक्शन देख लो, देख लो, रुको ये देख लो, ये रिएक्शन देख लो, ये देख लो, ऐसे भी देख लो पहले, ठीक है, और ऐसे देखो रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देख लो। हम कर रहे हैं रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में जिसमें मैंने आपको कहा नाइट्रोबेंजीन को जब Na3 ASO3 NaOH के प्रेजेंस में करोगे तो NO क्या कहते हैं आइजो ऑक्सी बेंजीन बन जाएगा, NaOH और जिंक CH3OH के प्रेजेंस में करोगे आइजो बेंजीन बन जाएगा, और हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा लास्ट में, ये वाला ऑक्सी बेंजीन बन जाएगा। ये देख लो रिएक्शन, ठीक है। हम कर रहे हैं रिडक्शन विद LiTH4 के प्रेजेंस में। देखो जब नाइट्रोबेंजीन को, ठीक है, रिडक्शन इन LiTH4 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, जब नाइट्रोबेंजीन को आप LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास आइजोबेंजीन बनेगा, आपके पास क्या बनेगा आइजोबेंजीन, ठीक है, बनेगा आइजोबेंजीन, ठीक है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, जब नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन इन LiTH4 के प्रेजेंस में करें, जब नाइट्रोबेंजीन को आप LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे, तो LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास N ये आपके पास बनेगा आइजोबेंजीन, ये आपके पास बनेगा आइजोबेंजीन, ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन को आप, ये नाइट्रोजन है ना जिसमें हम कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, है ना। नाइट्रो कंपाउंड्स भी होते हैं जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है, नहीं इज रिप्लेस्ड बाय क्या कहते हैं, हाँ, इन विच हाइड्रोकार्बन्स इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग होते हैं, जिसमें हमने कहा नाइट्रोजन ग्रुप एक कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। एक नाइट्रोजन है, अगर हम एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद LiTH4 के प्रेजेंस में, तो ये आपके पास ना आइजोबेंजीन हो गया, ये हमारे पास आइजोबेंजीन हो गया। जब नाइट्रोबेंजीन को, जब आप नाइट्रोबेंजीन को LiTH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइजोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कहते हैं व्हेन रिड्यूस इलेक्ट्रिकली इन द वीकली एसिडिक मीडियम द नाइट्रोबेंजीन गिव्स एनिलीन, ठीक है। देखो जब नाइट्रोबेंजीन को मैंने आपको करवाया, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के साथ करोगे वीकली एसिडिक मीडियम में, ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में ER मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो आपके पास एनिलीन बनेगा,
तो आपके पास क्या बनेगा, एनिलीन। ये क्या होता है, एनिलीन, ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइटेड रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम के साथ करोगे तो एनिलीन बनेगा, ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे, फिर आपके पास बेंजीन के साथ NHOH बनेगा। ये क्या होता है, NHOH क्या होता है, ये हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन बनता है, हाइड्रोक्सी अमाइन। यह बनता है हाइड्रोक्सी अमाइन, ये हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्सी अमाइन। और साथ में फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, NH2 एनिलीन, ठीक है। पीछे मैंने आपको कराया था कि जब NO2 को लिथियल H4 के प्रेजेंस पे करोगे तो आइसोबेंजीन बनेगा, आइसोबेंजीन। और यहाँ पर है कि नाइट्रोबेंजीन को जब हम पढ़े हैं कि पहले मैंने आपको पीछे कराया कि रिडक्शन विद लिथियल H4 के प्रेजेंस में जब नाइट्रोबेंजीन को लिथियल H4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बनेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटेड रिडक्शन में कि जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइटेड रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हमारे पास एनिलीन बनेगा। और एनिलीन को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और साथ में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा प्लस और फिर रीअरेंजमेंट में NH2 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दीजिए, जब नाइट्रोबेंजीन को मैंने पीछे करवाया था, नाइट्रोबेंजीन को जब लिथियल H4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बनेगा। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और वीकली, ये WAM क्या होता है, वीकली एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वीकली एसिडिक मीडियम में और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में करोगे तो एनिलीन बनेगा। इसमें भी जब नाइट्रोबेंजीन को करोगे क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को यहाँ पर NO, ये रॉन्ग है, 2 मिनट, एक यहाँ पर मेरे से गलती होगी, मैं बताती हूँ, आपने भी नोट नहीं किया होगा। यहाँ पर NO2 को जब आप वीकली, ये तो ऊपर है ना, NO2 को जब वीकली इलेक्ट्रोलाइटेड रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो NH2 बन जाएगा, एनिलीन। ये एनिलीन होता है, ये एनिलीन होता है, ठीक है। और जब नाइट्रो ग्रुप को ये NO2 नाइट्रो होता है, तो नाइट्रो ग्रुप को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और साथ में हमारे पास रीअरेंजमेंट में क्या कहते हैं, एनिलीन बन जाएगी, रीअरेंजमेंट में एनिलीन बन जाएगी, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप को जब वीकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में करोगे, वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनिलीन बनेगा। नाइट्रो ग्रुप को फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन बन जाएगा, NHOH बन जाएगा, हाइड्रोक्सी अमाइन बन जाएगा। और उसके बाद फिर फिर हमारे पास रीअरेंजमेंट में OH, दैट इज OH यहाँ लग गया और हमारे पास एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आई हैव डन विद द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कह रहे हैं कि जब रिड्यूसली इन द वीकली एसिडिक मीडियम और इलेक्ट्रिकली हम करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में इन द स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में करते हैं तो ये हमारे पास P मोनो फिनोल बनता है ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द फिनोल हाइड्रोक्सी अमाइन फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो मतलब नाइट्रो ग्रुप को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, नाइट्रो ग्रुप, ये देखो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप को जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में करोगे तो हमारे पास NHOH बनेगा और एनिलीन इसका मेन प्रोडक्ट बनता है और हाइड्रोक्सी अमाइन बनता है, ठीक है। ये किसके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिकली हम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रिकली करते हैं और वीकली एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब हम करें सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन हम कर रहे हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। देखो कैसे करनी है, जब हम इसको करते हैं डाई नाइट्रोबेंजीन के प्रेजेंस में, NO2 NO डाई कैसे, ये तो डाई नाइट्रोबेंजीन कैसे बना, एक मिनट में आपको थोड़ा तो आगे करूँगी तभी। अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, पास से देखो, ठीक है। अब देखो डाई नाइट्रोबेंजीन ये कैसे बना, क्योंकि ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं तो मीन्स डाई, दो को हम क्या यूज़ करते हैं, डाई हो गया। तो डाई नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो हो गया और ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो डाई नाइट्रो ग्रुप हो गया। इसके बाद हमारे पास है NH4SH, ठीक है। एक मिनट देखो, पहले है डाई नाइट्रोबेंजीन हमारा बना, फिर उसके बाद NH4SH है, उसकी रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा NO2 और NH2। ये क्या बना, नाइट्रो
एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन बना। तो ये NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है। ये क्या होता है, एनिलीन। ये क्या होता है, एनिलीन होता है, ठीक है। ये क्या बना, नाइट्रो एनिलीन। ये क्या बना, नाइट्रो, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप है ना, ये नाइट्रो एनिलीन बन गया, ठीक है। और साथ में 3S बन गया, साथ में NH3 बन गया और साथ में वाटर बन गया। ये आपकी रिएक्शन होगी। इसको हम कहते हैं जिन जिन रिएक्शन, जिन 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 रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज जिन जिन रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको फिर बता देती हूँ। डाई नाइट्रो लोगे, NH4SH लोगे, तो ये आपके पास नाइट्रो एनिलीन बन गया और साथ में 3S बन गया, NH3 बन गया और प्लस वाटर बन गया। ये जिन जिन रिएक्शन बन गया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है इन द केस ऑफ कंपाउंड्स, इसमें उन्होंने कहा है इन द केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। ये एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप है ना इसमें, ये देखो। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इन द केस ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा नाइट्रोजन है ना इस ग्रुप में। तो इसमें उन्होंने कहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू कैरी आउट द सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ द वन ऑफ द ग्रुप्स बाय एम्प्लॉइंग अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये NH4SH के प्रेजेंस में। ये NH4SH क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड, सल्फाइड। ये क्या होता है, अमोनियम, ये क्या, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। साथ में हमारे पास नाइट्रो एनिलीन बन गया, 3S हो गया, NH3 अमोनिया होता है प्लस वाटर। ये देखो रिएक्शन, मैं रिएक्शन एक बार दोबारा बता देती हूँ, वेट करो। तो सिलेक्टिव रिडक्शन देखो, मैंने भी आपको करवाई रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब डाई नाइट्रोबेंजीन को NH4SH की अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये आपका बना नाइट्रोजन ग्रुप और साथ में एनिलीन ग्रुप। तो ये नाइट्रो एनिलीन बन गया, प्लस 3S बन गया, प्लस NH3 बन गया और प्लस वाटर बन गया। ये देखो, ठीक है। तो आपके पास डाई नाइट्रोबेंजीन को जब NH4SH की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में करोगे तो नाइट्रो एनिलीन बन गया, 3S बन गया, अमोनिया बन गया, प्लस वाटर बन गया। तो ये जिन जिन रिएक्शन है, इसको कहते हैं जिन जिन रिएक्शन। आगे हमने करना है इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन में। रिएक्शन देखो, जब नाइट्रोबेंजीन के साथ Cl लोगे, ठीक है, ये आपके बना, ये क्या कहते हैं, ये आपके पास बना मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन करें, मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड आगे कर लेती हूँ। ये हमारे पास है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना। तो ये हमारे पास जब आप इसको Cl और FeCl3 की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन। साथ में क्या कहते हैं, जब HNO3 की प्रेजेंस में करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पर बनेगा डाई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और फिर इसके बाद जब इसको H2SO4 की प्रेजेंस पे करोगे, ये आपके पास बनेगा NO2 और यहाँ पर SO3H, ये आपके पास ये बन जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन में कहते हैं कि जब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। मैं बताती हूँ, रुको। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन करें, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नाइट्रो ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या करते हैं कि चार्ज को इंटेंसीफाई कर देते हैं। हैज़ अ स्ट्रांगली, उन्होंने कहा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजोइक न्यूक्लियस हाउएवर अंडरगोज द स्ट्रॉन्ग कंडीशन द नाइट्रो कंपाउंड्स में बी अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। जब हम इसमें ये आपका Cl कहाँ लगा हुआ है, ये Cl कहाँ लगा हुआ है, देखो ध्यान से। अगर मैं जूम करूँ, अगर मैं जूम करके बताऊँ तो ये आपका मेटा पोजीशन पे लगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये। जब इसको आप FeCl3 की प्रेजेंस पे करोगे तो ये आपके पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर HNO3 के साथ ये बना हमारे पास डाई नाइट्रोबेंजीन हो गया। और ये H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तो नाइट्रो NO2 और साथ में SO3H बन जाएगा। तो आपको बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी।
ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस हो जाता है। हाउ नाइट्रो कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है मेटा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप में ये मेटा पोजीशन पे था क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया, तो ये FeCl3 की प्रेजेंस में जब नाइट्रोबेंजीन हो गया, HNO3 की प्रेजेंस में डाई नाइट्रोबेंजीन हो गया, H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप और साथ में SO3H बन गया। सो गाइस देखो मैंने आज आपको पहले क्या कहते हैं ये करवाया, क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोरेंस में। तो मैंने आपको नाइट्रोरेंस क्या होते हैं, नाइट्रोरेंस मैंने आपको बताया नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट से यूज़ होता है जिसमें कंसनट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जहाँ फिर क्या ट्राइफ्लाइड के नाइट्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नेचर ऑफ ग्रुप कैसा, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा इसमें बताते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने इसमें पहला है एसिडिक मीडियम बताया हुआ कि ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, टॉटोमराइजेशन नहीं करते। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसमें कि चार्ज को इंटेंसिफाई कर देते हैं। नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग होता है। रिडक्शन में उन्होंने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं और मेनली पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन को जिंक और HCl के प्रेजेंस में करोगे तो एनालीन प्लस वाटर बनेगा। ये हमें पता लगे, नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और HCl के प्रेजेंस में करोगे एनालीन प्लस वाटर बन जाएगा। फिर हमने आगे पढ़ा कि कैटालिटिक रिडक्शन में भी सेम ही है कि जब नाइट्रोबेंजीन को H2 और निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे करोगे तो फिर ये एनालीन बनेगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को जब आप जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनालीन प्लस वाटर बनेगा। नाइट्रोबेंजीन को जब H2 और साथ में निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस पे करोगे तो एनालीन बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में कहा कि OH को जब फिनोल को आप जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में करोगे तो ये क्या NHOH क्या होता है, हाइड्रोक्सो अमाइन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सोमाइन। मैंने आपको बताया था कि पहले नाइट्रो ग्रुप बनता है, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनता है, फिर हाइड्रोक्सी एनिलीन अमाइन बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, फिनोल को जब जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस पे करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम में जब आपको मैंने बताया था कि जब नाइट्रोबेंजीन को, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, जब NH3ASO3 NaOH की प्रेजेंस में करोगे तो आइसोएक्सी बेंजीन बनेगा। जब जिंक और NaOH और CH3OH की प्रेजेंस में कर दो आइसोबेंजीन बनेगा। जब जिंक और NaOH की प्रेजेंस में कर दो हाइड्राजो बेंजीन बनेगा। ठीक है, और फिनोल को जब जिंक और NH4Cl की प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अमाइन। ये क्या, मैंने आपको बताया था ना, पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और फिर प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, ये भी मैंने आपको बता दिया ना। इसके बाद आगे चलो, जब उन्होंने कहा कि जब नाइट्रोबेंजीन को लिखी LH4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के बारे में कराया कि जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन और वीकली एसिडिक मीडियम के साथ करोगे तो एनालीन बनेगा। फिर नाइट्रोबेंजीन को जब आप इलेक्ट्रिक रिडक्शन और स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, वो वीकली था, वीकली में आपका क्या बनेगा, वीकली में एनालीन बन जाएगा। याद रखना, जब नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में जब वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनालीन बनेगा। अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट में फिर मोनोफिनोल बनेगा। ठीक है, ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, फिर हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर उसके बाद प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो अगर याद रखना कि जब नाइट्रो ग्रुप को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में करोगे तो एनालीन बनेगा। जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के साथ करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट में अमाइनोफिनोल बनेगा। ये देखो जैसे है, पहले आपके पास NO2 एक नाइट्रो ग्रुप बना, फिर मैंने आपको कहा था नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था NHOH बनेगा, हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर उसके बाद हमारे पास RNH2 बनेगा, जो कि हमारे पास मतलब कि NH2 बनेगा, जो हमारे एनालीन होता है। ठीक है, ये हमारे पास पहले नाइट्रो ग्रुप बना। ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये पहले नाइट्रो ग्रुप बना, ये मैंने आपको सीरीज़ करवाई थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो याद होगा। तो पहले नाइट्रो ग्रुप बनेगा, फिर नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा। ठीक है, पहले नाइट्रो ग्रुप, फिर नाइट्रोसो ग्रुप, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सो अमाइन बनेगा और फिर एनालीन बनेगा।
ठीक है। फिर मैंने आगे आपको करवाया कि जब डाई नाइट्रोबेंजीन को NH4SH के साथ करोगे, दैट इज़ द अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करोगे, तो नाइट्रोजन, एनिलीन, 3S, वाटर और अमोनिया बनेगा। ठीक है। जब आप डाई नाइट्रोबेंजीन को NH4SH के साथ करोगे, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करोगे, तो नाइट्रो एनिलीन 3S प्लस वाटर प्लस NH3 बन जाएगा। जिन इसको जिन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया कि जब नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जिसमें चार्ज इंटेंसिफाई करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस में अंडरगो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पे होता है। जब मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन को जब Cl2 FeCl3 के साथ करोगे तो नाइट्रो बेंजीन और HNO3 के प्रेजेंट करोगे डाई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, और फिर H2SO4 के प्रेजेंट में करोगे तो NO2 ऊपर लग जाएगा और SO3H बन जाएगा। तो ये आ गया नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये होता है उन्होंने बताया कि नाइट्रोबेंजीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक मैंने अभी आपको कराया। आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, द नाइट्रो ग्रुप हैज़ नो डाउट अ डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द बेंजीन न्यूक्लियस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग में चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है, आपको पता ही है। बट दिस is very electron withdrawing influence of the nitro group makes the benzene nucleus liable to be the attacked by न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स। ठीक है। अब देखो जब आप नाइट्रोबेंजीन को OH के साथ करोगे तो आपके पास ये ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बन जाएंगे। जब आप नाइट्रोबेंजीन को OH, ठीक है, जब नाइट्रोबेंजीन को आप OH के साथ करोगे तो ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बन जाएगा। और इसका मैकेनिज्म देख लो। जब आपके पास ये बना, ये देखो N, ये आपका नाइट्रो ग्रुप पर अटैच हुआ है, NO2। यहाँ पर पेन है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये वाला मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। जब मैंने आपको बताया कि नाइट्रोबेंजीन को जब OH के साथ करोगे तो नाइट्रो ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनोल्स बनेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है ये अब आपका नाइट्रो ग्रुप है, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है। मतलब NO2 है, मैं बताती हूँ। ये जो NO2 है हमें पता है ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको खोल के लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है जो नाइट्रोजन है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है, जो नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है, जो कि वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना होता है। ठीक है। ये हमारा OH हो गया, ये हमारा फिर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से ये गए, इधर इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन गए इधर, फिर इसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर इधर गए, फिर इसके बाद ये हो गया और ये बन गए। ये हमारा हो गया OH नीचे आ गया और फिर ये OH नीचे लग गया तो हाइड्रेट आयन बन गया लास्ट में। ठीक है। ये आपने NO2 को नाइट्रो ग्रुप को मतलब उन्होंने खोल के लिखा हुआ है। फिर ये हो गया HOH हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर OH नीचे आ गए, यहाँ पर हाइड्रेट आयन बन गया। ठीक है। आगे है, ये समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जब आप डाई नाइट्रोबेंजीन को, ये डाई नाइट्रोबेंजीन के 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, जब HNO3 के साथ करोगे तो नाइट्रो एनिलीन प्लस वाटर बन जाएगा। और ठीक है। और जब KOH के साथ करोगे तो OH फिनोल नाइट्रोफिनोल प्लस KNO2 बन जाएगा। और जब C2H5ONA के साथ करोगे तो OC2H5 और NO2 बन जाएगा प्लस NaNO2 बन जाएगा। ये हो गया। ठीक है। मैं आपको फिर समझा देती हूँ। ये आपका NO2 ग्रुप है। ठीक है। जब नाइट्रोबेंजीन को, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन को जब OH के साथ करोगे तो ऑर्थोपैरा पोजीशन वाली नाइट्रोफिनोल्स बनेगी। जब आप NO2 को खोल के लिखोगे तो HO ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर हो गए। ठीक है। ये आपका हाइड्रेट आयन साथ में बन गया। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप में उन्होंने बताया हुआ है कि जब डाई नाइट्रो, ये आपका 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है पहले बताओ, जहाँ पर मैंने पेन रखा हुआ है। ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर NO2 2 बार लगे होते हैं, डाई नाइट्रोबेंजीन हो गए, 2 को हम डाई नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर आगे NH3 होता है, NH3 तो ये आपके पास आगे नाइट्रो एनिलीन बन गया, नाइट्रो एनिलीन NO2 प्लस वाटर बन गया। उसके बाद हमारे पास KOH हो गया तो OH और साथ में NO2 हो गया और KNO2 हो गया। उसके बाद हमारे पास C2H5ONA, तो हमारे पास OC2H5 और साथ में NO और यहाँ पर NaNO2 हो गया।
हो गया, ठीक है। जब ये देखो यहाँ पर NH3 लिया था तो एनिलीन और साथ में नाइट्रो एनिलीन बन गया, NO2 लगा दिया और प्लस वाटर हो गया। यहाँ पर KOH लिया तो KH में OH लगा दिया, फिनोल नाइट्रोफिनोल बन गया और KNO2 साथ में लग गया। यहाँ पर C2H5 ONA लिया था तो OC2H5 यहाँ लग गया, Na आपका NO2 नाइट्रोजन ग्रुप के साथ अटैच हो गया तो NaNO2 बन गया, ठीक है। ये आपको ठीक है। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो स्टार्टिंग टिल एंड। आई हैव कम्प्लीटेड टुडे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द नाइट्रोअरीन्स। नाइट्रोअरीन्स क्या होते हैं? डेक नाइट्रेटिंग एजेंट्स होते हैं जिसमें डेक नाइट्रेशन ऑफ अरीन्स होती है, जिसमें कि ट्राइफ्लाइड ब्रोन ट्राइफ्लाइड यूज़ होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है, जहाँ फ्यूमिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, निट्रिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। नेचर ऑफ ग्रुप कैसा है, कंपाउंड कैसे है, ये मैंने आपको बाकी उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। नाइट्रोबेंजीन के साथ जिंक और HCl के साथ करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। नाइट्रोबेंजीन को निकल और प्लेटिनम के साथ करोगे फिर भी एनिलीन बनेगा। फिनोल को जब जिंक और NH4Cl के साथ करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। ऐसे आपको मैंने सारा करवा दिया। फिर नाइट्रोबेंजीन को जब आप Na3ASO3 की प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। जब नाइट्रोबेंजीन को लिथियल-LH4 के प्रेजेंस में करोगे तो फिर मैंने आपको आइसोबेंजीन प्लस वाटर बन जाएगा। ये मैंने आपको सारी रिएक्शन करवा दी। आप प्लीज़ गो थ्रू दिस video starting till end. Please watch my video. Thanks for watching and please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching. Hope you like this video and please like, share, subscribe my channel and channel को आगे आगे भेजो, like करो, subscribe करो, share करो. Thank you so much and please अगर कोई doubt है please ask me in comment box. Thank you. Thanks for watching.